अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे परफॉर्मेंस डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं एक्सेल में, जिसे केपीआई डैशबोर्ड भी कहते हैं। तो ये आपको डेमो चेक करवा रहा हूँ। इसमें ऊपर कंपनी की परफॉर्मेंस आ रही है, ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस आ रही है और नीचे एजेंट वाइज परफॉर्मेंस आ रही है। और ड्रॉप डाउन से हम कोई भी एजेंट सेलेक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड डाटा सारा नीचे चेंज हो रहा है। तो ये हम डैशबोर्ड बनाएंगे बिल्कुल स्क्रैच से। तो सबसे पहले देख लेते हैं परफॉर्मेंस डैशबोर्ड होता क्या है। Measure and display the performance of individuals, teams, and entire organization. These dashboards often include key performance indicator (KPIs) and performance metrics. तो अब हम डाटे को देख लेते हैं। ये हमारे पास डाटा आ रहा है, ये 1 ईयर का डाटा लिया है। इसमें यूजुअली 1 ईयर का डाटा ही हम यूज़ करते हैं। उसके बाद एजेंट्स हैं, उनके नेम है और उसके बाद विजिटेड आउटलेट्स हैं रेट वाइज और प्रोडक्टिव आउटलेट्स हैं और प्रोडक्टिविटी परसेंटेज है। उसके बाद सेल्स इन यूनिट है और वॉल्यूम है। ये सारी चीज़ें हैं और उसके बाद हर एजेंट का मंथली टारगेट जो है वो 5000 है पर मंथ का, हर एजेंट का वो इधर मेंशन किया हुआ है। तो इसी की बेस पे हमने अपना डैशबोर्ड बनाना है। ये आइकॉन्स है जो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, ये कैसे इंसर्ट करते हैं एक्सेल में। इंसर्ट में जाके आइकॉन्स में तो 2 शीट्स हम ऐड कर लेते हैं, एक ऑर्गेनाइज डाटा के लिए और दूसरी डैशबोर्ड के लिए। अब ये हमारा डाटा है, इसमें हम एक हेल्पिंग कॉलम ऐड कर लेते हैं मंथ के नेम से। उसमें हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं इक्वल टेक्स्ट और टेक्स्ट में रेफरेंस देते हैं डेट का अपनी A2 का और उसके बाद किस फॉर्मेट में चाहिए। हम चाह रहे हैं कि हमें MMM-YY फॉर्मेट में चाहिए, यानी कि मंथ के 3 लेटर और ईयर के 2। इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। अब एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मंथ आ जाएगा। ये हमने हेल्पिंग कॉलम इसलिए बनाया है ताकि हमें कैलकुलेशन करने में इजी हो। वैसे भी हम कैलकुलेशन कर सकते थे लेकिन ऐसे हमें इजीली कैलकुलेशन हो जाएंगी जब हम सम इफ्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। अब हम ऑर्गेनाइज डाटा में आगे सबसे पहले हम कंपनी की परफॉर्मेंस निकाल लेंगे, फिर हम एजेंट वाइज परफॉर्मेंस नीचे निकाल लेंगे। कंपनी की परफॉर्मेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम विजिटेड आउटलेट्स का डाटा हम ले के आएंगे, प्रोडक्टिव आउटलेट का, सोल्ड क्वांटिटी और सेल्स वॉल्यूम। ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करके इधर निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इक्वल सम, और सम हमारा डाटा जो है वो डाटा वाली शीट में है। तो उसके बाद हम डाटा वाली शीट में आते हैं। यहाँ पे हमने इस शीट का नाम रखा हुआ है सेल्स। तो इसमें हम सी कॉलम ले लेते हैं पूरे का पूरा ही। तो ये हमारी विजिटेड आउटलेट्स आ गई। अब इसी को हम फॉर्मूले को नीचे अगर कॉपी कर लें, इसी फॉर्मूले को हम नीचे कॉपी कर लिया। अब सी की जगह हम सिर्फ डी कर देंगे तो प्रोडक्ट ऑफ आउटलेट्स का डाटा सारा आ जाएगा, उनका सम आ जाएगा, इतनी आउटलेट्स प्रोडक्टिव हुई हैं। उसके बाद सोल्ड क्वांटिटी के लिए भी हम यही फार्मूला ट्राई करते हैं। उसके लिए ये देखें एफ़ और जी कॉलम है, तो बस कॉलम नेम चेंज करेंगे तो उसका सम भी निकल आएगा सोल्ड क्वांटिटी का। इसी फार्मूले को ड्रैग करके इधर हम कर लेते हैं एफ डी की जगह। ये सोल्ड क्वांटिटी आ गई। उसके बाद इसी को ही हम दोबारा इधर पेस्ट करके तो एफ की जगह जी कर लेंगे तो वॉल्यूम भी उसका निकल आ जाएगा, सेल्स की वैल्यू कितनी है। ये सारा डाटा हमारे पास, ये चीज़ें आ गई हैं 4, अभी हमने कैलकुलेट कर ली हैं जो हमने अपने डैशबोर्ड में यूज़ करनी है। अब मंथ वाइज टारगेट वर्सेस अचीवमेंट बना लेते हैं। सबसे पहले इधर मंथ ले आते हैं, उसके बाद टारगेट और अचीवमेंट, उसके बाद परसेंटेज अचीवमेंट, ये हम निकाल लेते हैं। अब मंथ हम इधर से जो हमने इधर यूज़ किया टेक्स्ट वही हम इधर से कॉपी करके तो इधर हम पेस्ट कर लेते हैं और इसमें से डुप्लीकेट रिमूव कर देंगे तो हमारे पास मंथ की डिटेल आ जाएगी। डाटा में आएंगे और ये डुप्लीकेट रिमूव की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और एक्सपेंड नहीं करेंगे, कंटिन्यू विद करंट सेक्शन करेंगे। तो ये देखें ओके करेंगे
तो ये मंथ के नेम आ गए, 12 यूनिक वैल्यू आ गई। अब टारगेट के लिए हमने देखा था कि 5000 टारगेट है ईच एजेंट का, तो पर मंथ का। तो इधर हमने देखना है पहले, सबसे पहले हमारे पास एजेंट कितने हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई बाई 5000 करेंगे। सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ एजेंट्स देख लेते हैं कितने हैं हमारे पास। तो उसके लिए हम सिंपल एजेंट्स वाले को सबको कॉपी कर लेते हैं और इधर आकर हम इधर पेस्ट कर लेते हैं एजेंट्स वाले को, सारे डाटे को। और इसमें से अगर हम डुप्लीकेट रिमूव कर दें तो हमारे नंबर ऑफ़ एजेंट्स निकल के आ जाएंगे। ये देखें 10 यूनिक्स वैल्यू आ गई हैं, इसका मतलब है कि 10 नंबर ऑफ़ एजेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ़ एजेंट्स 10 हो गए, तो टारगेट कितना हो गया 5000 मल्टीप्लाई बाई 10। ईच मंथ का टारगेट ये होगा पूरी कंपनी का, या पूरी कंपनी के जितने भी एजेंट हैं उन सब का। तो ये हर मंथ टारगेट यही है, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ़ एजेंट्स एम्प्लॉयज़ सेम रखे हैं, इस वजह से नंबर ऑफ़ एजेंट इस तरीके से निकालें। अदरवाइज़ हमें नंबर ऑफ़ एजेंट्स भी काउंट इफ वाले फंक्शन से निकालने पड़ेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो हमने मंथ लिखा था उसकी बेस पे हम इसकी अचीवमेंट निकाल लेंगे, इक्वल टू सम इफ्स। उसके बाद सम रेंज, कौन सी रेंज को हमने सम करना है, हमने सम करना है जहाँ पे हमारी सेल्स इन यूनिट्स आ रही है। तो F2 से लेकर F3651 तक। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज क्या है, क्राइटेरिया रेंज में हमने जो नया कॉलम हमने बनाया था जिसमें हम मंथ शो करवा रहे थे सेल्स वाली शीट में वापस जाके, तो हम वो वाले डाटा सारा सिलेक्ट कर लेते हैं H2 से लेकर और एंड तक सेलेक्ट कर लिया। इसे भी हम फ्रीज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया हमने क्या देना है, हम क्राइटेरिया सिंपल इसको दे देते हैं A5 मंथ का नेम। मंथ का नेम हमारा A5 में, क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, ये की अचीवमेंट निकल आई है जैन की। अब इसी फार्मूले को नीचे ड्रैग कर लेंगे क्योंकि हमने फ्रीज किया हुआ है। अब अचीवमेंट डिवाइडेड बाय टारगेट करेंगे तो इसकी परसेंटेज अचीवमेंट निकल आएगी। अब इसी को नीचे ड्रैग कर देंगे और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये देखिए ये वैल्यू निकल आई है। अब अगर इनका टोटल करते हैं हम, ये नीचे भी टोटल हम ऐड कर देते हैं। ये देखिए ये अचीवमेंट जो हमने निकाली थी इधर सेल्स सोल्ड क्वांटिटी, वो इसके साथ मैच कर रही है। अब इधर हम रिमेनिंग परसेंटेज भी निकाल लेते हैं कि कितने परसेंट हमारा टारगेट रह गया है। उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे 1 माइनस अचीवमेंट की परसेंटेज, तो ये रिमेनिंग परसेंटेज भी इधर निकल आएगी। अब हम डैशबोर्ड में आते हैं और डैशबोर्ड में हम सबसे पहले बैकग्राउंड पे कलर दे देते हैं, ब्लैक कलर कर लेते हैं, हम ब्लैक कलर में बनाएंगे। सबसे ऊपर हम हेडिंग दे देते हैं परफॉर्मेंस डैशबोर्ड और इसकी सेटिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम कुछ चीज़ें इधर मज़ीद ऐड कर लेते हैं, जैसे इस डाटे में से हम मैक्सिमम क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं, मिनिमम क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं। इन मैक्सिमम क्वालिटी इन द मंथ, मिनिमम क्वांटिटी सेल इन द मंथ और एवरेज मंथली सेल, और उसके बाद नंबर ऑफ टाइम्स टारगेट अचीव्ड। इस तरह के और भी पॉइंट हम एज़ पर रिक्वायर्ड निकाल सकते हैं। और मैक्सिमम सेल निकालने के लिए सिंपल फार्मूला इक्वल टू मैक्स, और मैक्स में हमने अचीवमेंट वाला इसको ये वाला दे के डाटा फ्रीज करके तो एंटर प्रेस किया, ये मैक्सिमम सेल इन अ मंथ आ गई। नीचे मिनिमम के लिए सिंपल यही कॉपी किया और मैक्स की जगह मिन कर दिया तो उसका डाटा आ जाएगा। और एवरेज वाले में भी सिंपल जहाँ पे हमने मैक्स लिखा हुआ है वहाँ पे हम एवरेज कर देंगे, तो ये एवरेज का फॉर्मूला एवरेज आ जाएगी। इस सेल की एवरेज ये है। और इसमें हम जो डेसिमल ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ टाइम टारगेट अचीव करने के लिए काउंट इफ, और ये वाला, और क्राइटेरिया में हम इसे दे देते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ग्रेटर देन और इक्वल टू और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और एंड के साथ कैटिनेट कर लेते हैं 100% के साथ, क्लोज करते हैं। ये देखिए अभी 0 टाइम टारगेट अचीव्ड।
अगर इधर हम टारगेट वैल्यू चेंज करते हैं, एक दफ़ा 100% कर लेते हैं, ये देखिए इधर 1 आ रहा है। हम कंट्रोल C कर लेते हैं क्योंकि हमें ये एक्चुअल चाहिए। एक दफ़ा भी टारगेट कंपनी का अचीव नहीं हुआ लास्ट 12 मंथ्स में। अब ये सारा डाटा हमने उधर लेकर आना है अपने डैशबोर्ड में। तो डैशबोर्ड में सबसे पहले हम शेप इंसर्ट कर लेते हैं। फिर से ये वाली शेप ले लेते हैं और इसका कलर हम कर लेते हैं, ये वाला कलर कर लेते हैं और इसकी आउटलाइन ख़त्म कर लेते हैं। और इधर हम अपना टेक्स्ट भी लिख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला टेक्स्ट हमने ये सारा ही यूज़ करना है, तो हम बार बार इस शीट में आएंगे, उसके लिए हम इसको कॉपी करके तो उस शीट में पेस्ट कर लेते हैं, बाद में इधर से हम रिमूव कर देंगे। ये पेस्ट कर दिया, अब हम इधर से ही अपना टेक्स्ट लिख लेंगे। सबसे पहले हम इसका फ़ॉन्ट नेम चेंज करके लेटो ब्लैक कर लेते हैं और फ़ॉन्ट इस पर वाइट अप्लाई करके तो अलाइनमेंट इसकी राइट साइड पे कर लेते हैं और बॉटम अलाइनमेंट कर लेते हैं। इधर लिख देते हैं विजिटेड आउटलेट्स 2023। ये विजिटेड आउटलेट्स आ गई हैं। लाइन इसे राइट नहीं हुआ तो राइट कर लेते हैं। उसके बाद इसकी कॉपी कर लेते हैं, टोटल 4 कर लेते हैं। अब इनको हम अलाइन कर लेते हैं सेंटर में और डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं वर्टिकली, ताकि इनकी स्पेस एक जितनी स्पेस आ जाए। नेम हम चेंज कर लेते हैं, वो 4th नेम हम इसे ऐड कर लेते हैं। इसकी हम 4 कॉपीज और करके तो जो बाकी 4 नेम है वो भी हम इधर चेंज कर लेते हैं। अब इसको रिमूव कर लेते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। अब इन चारों को सिलेक्ट करके तो राइट साइड पे रख लेते हैं। अब एक सेंटर में शेप इंसर्ट करते हैं जहाँ पे हम लिखते हैं अचीवमेंट फॉर द ईयर 2023। ये हमारे पास इतना डाटा हमारा इतना कंप्लीट हो गया। अब टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हैं जहाँ पे हम वैल्यूज़ ऐड करेंगे। तो हम पहले एक ही सेट कर लेते हैं। इधर हमने टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया है। अब इधर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल टू में ये रेफरेंस दे देंगे इस शीट से। अब ये देखें, ये विजिटेड आउटलेट्स की डिटेल आ रही है, इसमें 9 फिल कर लेते हैं और 9 लाइन कर लेते हैं इसकी और कलर ब्लैक कर लेते हैं। अब इसको हम राइट साइड पे रख लेते हैं। अब इसी की कॉपी 4 कर ली हमने और फार्मूला सिर्फ चेंज करते रहे। वैल्यू हमने पहले फार्मूले से उधर निकाली हुई है, बस इक्वल टू करना है और वो वाली वैल्यू अब इसी को कॉपी करके राइट साइड पे ले आए। इसमें भी सिर्फ फार्मूला हम चेंज करते जाएंगे इक्वल टू, ये सारी वैल्यू हमने उसके इक्वल टू कर ली। अब जहाँ पे 0 लिखा हुआ आ रहा है, हम चाह रहे हैं इसके साथ टाइम भी लिखा हुआ है, कितनी दफ़ा टारगेट अचीव हुआ है, तो हम इसके साथ फार्मूले के एंड पे कंकैटिनेट कर देंगे एंड, और उसके बाद आगे टाइम करके इन्वर्टेड कॉमा में। तो अब ये देखिए 0 टाइम आ रहा है। अब टाइम से पहले स्पेस दे लेते हैं, 0 के बाद स्पेस भी आएगा। टाइम, अब देखिए डैशबोर्ड में आगे देखिए, ये देखिए इसके साथ टाइम भी लिखा हुआ आ रहा है। ऊपर भी अगर हमने कॉटन्स या कुछ लिखना है तो वो भी साथ लिखा हुआ शो आ जाएगा। अब लास्ट वाले को हम टारगेट अचीव्ड कर लेते हैं, 0 टाइम्स टारगेट अचीव्ड हुआ है। इसको भी कॉमा सेपरेट कर लेते हैं ताकि इधर कॉमा सेपरेटेड शो हो। अब हम चार्ट इंसर्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट में आए तो इधर हमने एक चार्ट इंसर्ट कर लिया है। अब इसका राइट क्लिक करके फॉर्मेट चार्ट एरिया में आगे 9 फिल 9 लाइन कर लेते हैं। अब इसको कट करके तो डैशबोर्ड में लेके आते हैं, इधर हम पेस्ट कर लेते हैं। अब इसके साइज़ की हम सेटिंग कर लेते हैं। राइट साइज़ हमारा सेट कर लिया, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डाटा सीरीज़ में आते हैं। हॉल का साइज़ हम इधर से कि कम कर लेते हैं, हॉल का साइज़। उसके बाद हम इसकी आउटलाइन
ख़त्म करके इसमें सॉलिड लाइन फिल कर लेते हैं, एक ही कलर का कर लेते हैं फिल वक्त और बॉर्डर ख़त्म कर लेते हैं। अब हम एक को सिलेक्ट करते हैं और इधर हम पैटर्न फिल कर लेते हैं। पैटर्न में हम ये वाला कलर कर लेते हैं। अब इसमें टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके तो उसमें हम इस परसेंटेज का रेफरेंस दे देते हैं इक्वल टू करके। अब ये देखें, ये जितनी परसेंटेज अचीव हुई है टोटल की, हम वो इधर शो हो रही है। इसी को नीचे कॉपी करके YTD अचीवमेंट कर लेते हैं उसका नेम। ये हमारा एक चार्ट बन गया। तो अब हम एक चार्ट और इसमें ऐड करते हैं। टोटल इसको टारगेट और अचीवमेंट को सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट में आते हैं, इधर से हम स्टैक कॉलम चार्ट ले लेते हैं। स्टैक कॉलम चार्ट ले लिया। अगर आपको चार्ट सीखने हैं तो उसकी भी वीडियो सेपरेट सीरीज़ है, आप देख सकते हैं। अब इसमें भी हम चार्ट की सेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेट चार्ट एरिया में आके नो फिल और नो लाइन कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको, अब हम अचीवमेंट वाले पर बार्स को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और चेंज चार्ट टाइप में आते हैं और इधर से इसके सेकेंडरी पे क्लिक कर देते हैं, ओके करते हैं। अब ये हमारे टारगेट के ऊपर ये वाली बार्स आ गई, ये देख रहे हैं टारगेट के ऊपर आ गई, लेकिन अब ये ऊपर शो हो रही हैं। जैसे हम सेकेंडरी एक्सेस को डिलीट करेंगे तो ये सेट हो जाएंगे। ये देखिए अब सब टारगेट शो हो रहे हैं और अचीवमेंट उसके ऊपर आ रही है, कोई भी हमारा टारगेट अचीव नहीं हो रहा। इसको कट करके तो इधर लेकर आते हैं डैशबोर्ड में, इधर पेस्ट कर लेते हैं। अब इसकी साइज़ की एडजस्टमेंट कर लेते हैं हम, जितनी हमारे पास स्पेस है उसके मुताबिक इसको सेट कर लेते हैं। अब उस टारगेट के वाले बार्स को क्लिक करके फॉर्मेट डाटा सीरीज़ में आके हम इसकी गैप विड्थ जो है वो कम करते हैं ताकि ये इसके बार का साइज़ इंक्रीज़ हो जाए। ये देखिए कॉलम बार का साइज़ इंक्रीज़ हो गया। अब इसमें भी हम पैटर्न फिल कर लेते हैं। तो पैटर्न में भी हम ये वाला कलर कर लेते हैं। अब अचीवमेंट वाले को सिलेक्ट करके इसमें भी हम पैटर्न फिल कर लेते हैं और इसमें हम डार्क कलर कर लेते हैं, थोड़ा सा ये वाला कलर कर लेते हैं। ठीक है, अभी जो टारगेट है उसका कलर थोड़ा सा और लाइट कर लेते हैं, ये कलर हम कर लेते हैं। तो ये हमारे जो एक्सेस आ रहे हैं ये ब्लैक कलर में आ रहे हैं, इनको भी हम सेलेक्ट करके वाइट कलर कर लेते हैं। और ये जो हमने ऊपर अचीवमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे हम लिख देते हैं कंपनी परफॉर्मेंस फॉर द ईयर 2023। इसका साइज रिड्यूस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे पूरी कंपनी का डाटा आ रहा है। अब हमने जो आइकॉन्स हैं, जो हमने आइकॉन्स ये बनाए हुए थे, इन सबको हम कॉपी करके तो ये भी हम अपनी इसी शीट में लाकर तो इनको भी प्लेस करते हैं। ये सारे हमने सेलेक्ट कर लिए, कॉपी करते हैं, डैशबोर्ड में आके इधर हम नीचे ही इसको पेस्ट कर लेते हैं और इन सब का साइज़ हम इधर से 0.25 कर लेते हैं। पहले कलर वाइट कर लेते हैं और उसके बाद सबकी हाइट इधर से 0.25 कर लेते हैं। अब सबको बारी बारी हम सेलेक्ट करके तो उसकी जगह पे हम प्लेस कर लेते हैं। ये मैंने रैंडमली ऐड कर लिए, आपको कोई अच्छे मिल जाए तो आप वो ऐड कर सकते हैं। ये सारे उसकी जगह पे हम प्लेस कर देते हैं। ये सारे प्लेस हो गए हैं। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसका बाकी पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।